नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी टिक्की स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो ये कहानियाँ रह गई हैं, उनको कंप्लीट करना चाहूँगी। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ही कम कहानियाँ जो है बताया था, है ना? तो आज मैं देखूँगी कहाँ से कहाँ तक हो जाती है। अब देखिए लक्ष्मी नारायण लाल लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण एक लोग लक्ष्मी जी हैं, उनका लाल है, ठीक है? उनका लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल का बच्चा है, ठीक है? लड़का। लाल मीन्स तो यही हुआ ना लक्ष्मी नारायण लाल, लड़का है। तो वो क्या हुआ? सूने आंगन रंग बरसे। जब वो पैदा हुआ, सूने आंगन, आंगन सूना था, लड़कियों से भरा हुआ था। और जब लड़का पैदा हुआ तो सूने आंगन रंग बरस गए, ठीक है? तो सूना आंगन रंग बरसे, लक्ष्मी नारायण लाल। नए स्वर नई रेखाएं, नया स्वर मिल गया जीने का, बाबा दादी को नई रेखाएं मिल गई, नया स्वर मिल गया। ओहो मेरा लाल पूत पोता फलाना ढिमाका जो भी है, ठीक है? तो उनको नया स्वर नई रेखाएं मिल गया। एक बूंद जल, मतलब जब वो हॉस्पिटल में हुआ तो एक बूंद जल उसकी दादी पीने घर पे नहीं आई, क्योंकि इतने ज्यादा पोते की खुशी थी कि सूना आंगन रंग बरस गया, नए स्वर नई रेखाएं मिल गई, जीवन जीने का एक अच्छा सा मकसद मिल गया भाई, पोता जैसी चीज। एक बूंद जल पीने नहीं आई जब पोता हुआ। एक और कहानी, फिर क्या हुआ? एक और कहानी बन गई। डाकू आए थे, डाकू आए थे तो कुछ लोगों ने कहा, जब वो घर पे नहीं आई तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तुम लोग यहाँ नहीं आए, अस्पताल में ही रहे। तब तक क्या हुआ? बगल वाले के यहाँ डाकू आए थे और एक और कहानी बन गई। एक कहानी तो ये हुई कि पोता हुआ, सूने आंगन रंग बरस गया, नया स्वर नई जिंदगी मिल गई, नई कहानी नई रेखाएं बन गई। एक बूंद जल पीने नहीं आए, तब तक एक और नई कहानी बन गई, डाकू आए थे, ठीक। निर्मल वर्मा, हाँ, निर्मल वर्मा, निर्मल नाम का एक लड़का है, वो है माली। क्या है? माली है। जलती झाड़ियां, तो उसका अब माली वाली जो लोग हैं तो कहाँ इतने पैसे वाले बेचारे झाड़ियों में रहते ना। जलती झाड़ी, तो उसकी झाड़ी थी, उसमें भी आग लग गई, ठीक है? जलती झाड़ी, उसकी झाड़ी में आग लग गई। पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियों में तो हुआ क्या था कि पिछली गर्मियां जब थी तो उसके यहाँ जलती झाड़ी, मतलब झाड़ियों में आग लग गई। कैसे लग गई? कि जैसे तैसे उसने कूलर खरीदा और कूलर खरीद के शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें उसकी झाड़ी जो थी जल गई, ठीक। पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी। बीच बहस में अब क्या होने लगा कि जो मोहल्ले वाले आए वो अपना बहस करना शुरू कर दिए, कूलर लिया क्यों? अब का आदमी शुद्ध जी भी नहीं सकता, कूलर लिया क्यों? ऐसा क्यों किया? झाड़ी में रहते थे तो तुम्हें कूलर लेने की जरूरत नहीं थी, अब तो तुम सड़क पे आ गए। बीच बहस करने लगे। कौवे और काला पानी, तब तक वहां ढेर सारे एकदम से जब देखा कि आग लगी तो कौवे के कौवे काव 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 करने लगे। और तब तक मोहल्ले वालों ने खैर काला पानी लाके उसके ऊपर झाड़ी के ऊपर डाला तो उसको बुझाया, सूखा कर दिया। कैसे कर दिया? सूखा। तथा अन्य कहानियां, तो सूखा कर दिया, ठीक है? सूख गया मतलब जो जल रहा था वो बिल्कुल सूख साख गया, बिल्कुल घास फूस रह गई। परिंदे, और आई थिंक निर्मला जो वो निर्मल वर्मा की परिंदे तो सबको याद होगी, ठीक है? अब है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु का है, रेणु नाम की एक लड़की है, रेणु नाम की एक लड़की है। रेणु लड़की ही होती ना, लड़की है। ठुमरी, उसको ठुमरी, मतलब ठुमरी एक डांस होता ना, ठुमरी, ठुमरी यानी ठुमका, ठुमका लगाना उसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक, बहुत अच्छा ठुमरी लगाती है। आदिम रात्रि की महक, उसके यहाँ इतनी महक आती है, इतनी महक आती है, क्योंकि उसने अपने घर को पूरा चिड़िया घर बना रखा है। कुत्ते भी पले, खरगोश भी पले, चूहा भी पला, मतलब
कोई जानवर रह ही नहीं गया, सारे जानवर उसके घर में हैं। आदिम रात्रि की महक, और रात में तो इतनी महक फैल जाती है वो बैठा नहीं जाएगा। अग्निखोर, अग्निखोर, अग्निखोर मतलब जब जाड़े होते हैं तो वो इन कुत्ते कुतियों के लिए, मतलब जितने भी जानवर हैं उनके लिए अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है तसले में, ताकि इन सबको ठंडक ना लगे। ठीक है। एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप। दोपहर की धूप में वो जब स्कूल जाती थी तो बिल्कुल बिल्कुल दोपहरी में वो स्कूल से उसकी छुट्टी होती थी, तो वो यहाँ आती थी और उसके बाद वो ठुमरी करने लगती थी, तो उसको एनर्जी मिल जाती थी। ठीक। अच्छे आदमी, और उसके घर में लेकिन सब लोग अच्छे आदमी हैं, मिलनसार लोग हैं। ठीक है, आदमी उसके यहाँ अच्छे हैं, कि पापा भी उसके अच्छे हैं, आदमी हैं, पापा भी अच्छे हैं, और उसके भैया भी अच्छे हैं, भैया लोग भी अच्छे हैं, और मम्मी भी अच्छी, मतलब सारे आदमी उसके यहाँ अच्छे हैं। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह, अब देखिए, शिव प्रसाद, शिव जी का प्रसाद लेने के लिए जब गए तो क्या हुआ, आर जब जाएंगे आप तो आर पार की माला, एक माला लेके जाएंगे, रियलिटी से बिल्कुल जोड़िए, रियलिटी से, कि शिव जी का प्रसाद लेने के लिए जाएंगे, सावन महीना चल रहा है, तो एक माला तो लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं चले जाएंगे। तो आर पार की माला, तो माला ऐसे तो नहीं पहना देंगे, आर पार ऐसे कर देंगे, माला को ऐसे पहना, आर पार की माला। कर्मनाशा की हार, ये भी सबको पता होगी, शिव प्रसाद सिन्हा की कर्मनाशा की हार है। ठीक। इन्हें भी इंतजार है मुर्दा सराय, और क्या हुआ, इन्हें भी इंतजार है, किसको इंतजार है, भेड़िया को, भेड़ियों को क्या इंतजार है कि वो सोचती है, भेड़िया सोचता है कि मुझ पे अंधेरा हंस रहा है, मुझ पे अंधेरा हंस रहा है। ठीक है। भेड़िया सोचता है कि मुझ पे अंधेरा हंस रहा है, तो मैं क्यों ना मुर्दा सराय, मतलब मुर्दा बन जाऊं, मुर्दा बन जाऊं, मुर्दा हो जाऊं, तो शंकर जी के गले में मुंड की माला जो पड़ी होती है, तो कम से कम हम जो है मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इन्हें भी इंतजार है कि हम कैसे भी करके, भेड़िया हैं तो जो है मुझ पे अंधेरा हंसता है, हम बहुत परेशान हैं कि कहीं सब कोई भगा देता, रात में भेड़िया जब बोलता था बड़ा गंदा माना जाता है, तो जो है तो किससे अच्छा तो हम ना रहें, तो हम शंकर जी के मुंड की माल बन जाएं, है ना। मारकंडे, मारकंडे, पान फूल पत्थर और परछाई, महुए का पेड़, हंसा जाए केला, भूदान माही बीच के लोग। मारकंडे, अब देखिए मारकंडे, मारकंडे ऋषि हैं एक, मारकंडे ऋषि हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भगवान क्या जाते हैं तो क्या करते हैं, पान और फूल दोनों चीजें लेके जाते हैं। ठीक, वो तो फूलों की माला लेके गए, लेकिन ये पान और फूल दोनों लेके गए। पत्थर और परछाई, तो ये पत्थर की पूजा करने गए, और सोचते हैं कि जब हम गए हैं तो ये धूप में खड़े हुए हैं तो ये परछाई मेरी दिख रही है, मतलब थोड़े ऋषि हैं तो थोड़ा अलग टाइप के सोचते हैं। तो महुए का पेड़, तो ये क्या करते हैं, महुए के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हंसा जाए अकेला, मार्कंडे ऋषि का, ये मार्कंडे का सबको पता होगा, ये सबको याद होगा। हम्म। फिर ये क्या करते हैं, पान फूल लेकर गए मार्कंडे ऋषि पत्थर की पूजा करने के लिए, शंकर जी की पूजा करने के लिए। वहां ये धूप बहुत तेज थी तो इनको परछाई लग रही थी, तो ये महुए के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसके बाद में भूदान, इन्होंने सोचा कि इतनी जमीन मेरे पास है तो क्यों ना हम इसको भूदान कर दें, ऋषि थे ना तो भाई दान तो करेंगे ही। तब तक माही, माही बीच के लोग, तब तक ये सोच रहे थे, तब तक एक लड़की थी माही, उसने और बीच के लोगों ने इनका सोचना बेकार कर दिया। ये सोच रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा हम करेंगे, लेकिन तब तक सब गड़बड़ कर दिया, उनको हिला दिया लाइन से। ठीक। रघुवीर सहाय का है, रास्ता इधर से है। रघुवीर एक जानने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो है बहुत पैसे वाले हैं, तो वो जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो जो लेबर मिस्त्री होते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, तो कहते हैं रास्ता इधर से है, इधर से नहीं जाओ, इधर से ऑफिस पड़ेगा, इधर से घर है, तुम पीछे से जाओ, रास्ता इधर से है, बताते हैं।
जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, तो जो आदमी हम बना रहे हैं कहते हैं कि जो लेबर मिस्त्री इनके यहाँ काम करते हैं तो धीरे 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 उनको ऊंचे पद पे ले जाने की सोचते हैं, क्योंकि इनका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑफिस है, तो ये रास्ता इधर से है, बता देते मतलब बहुत ही थोड़ा सा अलग है। और जो हम आदमी बना रहे हैं, तो कहाँ गया 319, 1 मिनट, उसने ये सब दाल चावल कर दिया। ये तो हो गया था ना, मोहब्बत की राहें कमलेश्वर निर्मल वर्मा, ये हो गया 319, 318, 319, हाँ सही है। उसे 2 ही रचनाएं एक्चुअली दी हैं इसमें, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। और भी है ना इनकी। फिर है गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल का क्या है? गंगा प्रसाद बिमल, विध्वंस शहर में बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत खोई हुई थाती। तो गंगा, गंगा कौन है? देखिए, एक मोहल्ले में गंगा रहती है और एक मोहल्ले में पहले बिमल रहते थे, जो इस टाइम कानून गो है, ठीक है। तो मोहल्ले में जब वो रहते थे तो बड़ा विध्वंस होता था, और ये थोड़े पढ़े लिखे टाइप के थे, इनके थोड़े से अलग टाइप के लड़ाकू टाइप के लोग थे। तो विध्वंस जो था, ये इनके यहाँ मोहल्ले में विध्वंस बहुत होता था लड़ाई में, लेकिन था शहर, ठीक है। बीच की दरार, हुआ क्या, जब लड़ाई होती थी तो लोग बीच की दरार डाल लेते थे। अतीत में कुछ, तो ये कहते हैं अतीत में कुछ भी हुआ उससे हमको क्या मतलब, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो फालतू में। कोई शुरुआत, तो वो सोचते हैं कोई शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी कि हम यहाँ से चले जाएं। खोई हुई थाती, तो जो खोई हुई थाती है वो हमको जब मिल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो समझ गया ना कि क्या हुआ। गंगा और बिमल, गंगा जो है एक लड़की है, उसका भी घर है, बिमल का भी घर है, उन मोहल्ले में विध्वंस होता रहता है। ये शहर है, लेकिन बीच की दरार लोगों में पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। तो अतीत में कुछ, वो कहते हैं अतीत में कुछ भी हुआ उससे हमें क्या मतलब, लेकिन कोई शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, हम यहाँ से चले जाए, बस बात खत्म। और खोई हुई थाती, ताकि मेरे बच्चों पे गलत असर ना पड़े। रमेश बख्शी, बख्शी, बख्शी जो है एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। तो एक अमूर्त तकलीफ, उनको एक अमूर्त तकलीफ इतनी बड़ी है, तल घर। तो वो कहते हैं कि तल घर मतलब हम परमानेंट घर में रहें, मतलब एक अमूर्त तकलीफ, इतनी भयंकर उनके तकलीफ एक है। वो कहते हैं कि हम जो है तल घर मतलब परमानेंट हम घर में रहें, हमें कहीं ऑफिस ना जाना पड़े। सजा, और नौकरी करना मेरे लिए कितनी सजा हो गई है, इतनी बड़ी सजा हो गई कि हम परेशान हो गए हैं, है ना। तो वो तलघर कहते हैं, तलघर। फिर है रविंद्र कालिया। रविंद्र जो है एक LIGHT, लाइट संभालने वाला एक लड़का है। कुछ ना कुछ तो भाई देखिए लिंक करना ही पड़ेगा, वरना तो याद नहीं हो सकती। लाइट संभालने वाला एक लड़का है, बस उसको रियल जिंदगी से जोड़िए। तो उसकी जो है 9 साल छोटी पत्नी है। कितनी छोटी पत्नी है? 9 साल छोटी। 9 साल छोटी पत्नी बहुत हो गई है ना। काला रजिस्टर, जब वो किसी का मीटर रीडिंग चेक करने के लिए आता है, नहीं जैसे सबके घर में आते होंगे मीटर रीडिंग चेक करने के लिए, मीटर रीडिंग चेक करने के लिए लोग आते होंगे, तो जो है वो काला रजिस्टर, एक नहीं रजिस्टर ऐसे दबाए रहते, अच्छा आपके यहाँ ये रीडिंग, आपके यहाँ ये रीडिंग है, ऐसे करते हैं। तो 9 साल उनकी छोटी पत्नी है और काला रजिस्टर वो लिए रहते हैं। कौन? रविंद्र कालिया, ठीक। फिर लेकिन अब लाइट खाली काम ही तो कर रहे हैं, मीटर रीडिंग ही तो देख रहे, तो उसमें जो है गरीबी हटाओ। उसकी पत्नी कहती है भाई गरीबी हटाओ, हम बहुत परेशान हो गए, कैसे तुम नौकरी करते दिन भर काला रजिस्टर लिए घूमते रहते हो, और इससे अच्छा तो तुम चकैया नीम के नीचे बैठ जाओ, ज्यादा अच्छा है। पैसे वैसे लाते नहीं हो, खाली तनख्वाह ले आते हो थोड़ी बहुत, उससे घर का चलता रहता है, तुम इससे अच्छा चकैया नीम के नीचे बैठ जाओ, है ना।
नीम की डंठुल बेचो तब भी पैसा मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी, एक शैलेश, एक जानने वाले हैं शैलेंद्र, ठीक है। तो दो दुखों का एक सुख, वो इतने अच्छे इंसान हैं, दो दुखों का एक सुख, मतलब किसी का भी दुख होता है, किसी का भी दुख हो तो वो उसको इतना ढांढस बनाते हैं कि आपको फील होने लगेगा कि रियल में हमको सुख है। मतलब कहीं पर से आपको फील नहीं होगा कि हमारे दुख भी था क्या, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे दुख हो रहा था और एकदम से हमारे अंदर सुख की अनुभूति होने लगी, तो वो मतलब थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं। सुहागिन तथा अन्य कहानियां, और उनकी एक पत्नी है, ठीक है। तो वो सुहागिन है, तो किसी के यहाँ भी सुहागिले होती हैं तो अपना सुहागिन जो सुहागिले खाई जाती है तो अपना चली जाती है, मतलब दोनों पति पत्नी में कोई एटीट्यूड नहीं है, हारा हुआ। और कभी भी वो अपने आप को हारा हुआ महसूस ही नहीं करते, कभी भी। हमेशा कहते हैं कि मैं, मुझसे सुपर कोई है ही नहीं, और रियल में होना भी यही चाहिए कि अपने आप से सुपर किसी को नहीं मानना चाहिए, वो अच्छा, ये अच्छा, क्यों अच्छा भाई, मैं खुद अच्छा, है ना। तो तीसरा सुख, तीसरा सुख क्या हुआ, उनके जब बेटा हुआ, पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे, जब तीसरा सुख जब उनके बेटा हुआ, और बेटे जैसी चीज तो आप सब लोग जानते हैं, जो हम लोग मिडिल फैमिली में सब लोग होते हैं, मिडिल हो या जितना भी हाई क्वालिटी का हो, लेकिन लोग कह देते हैं कि लड़की लड़कियां दोनों समान होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। लड़की को आप रात के 12 बजे नहीं निकाल सकते कोई सामान लेने के लिए, लेकिन लड़कों को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा समाज के उससे है, वरना लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, लड़कियां इतनी माँ बाप की जो है चिंतक, शुभ चिंतक होती हैं। कोई भी कष्ट है तो लड़कों से पहले लड़कियां पहुंच जाती हैं, है ना, माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो ये रियलिटी है ना। लेकिन समाज जो है, समाज नहीं जीने देता ना। और रियल में अगर, वाकई में अगर देखा जाए, समाज जो है, समाज करता कुछ नहीं है, लेकिन डिमोशन बहुत जल्दी कर देता है ना। मोटिवेशन का भी नहीं करेगा, डिमोशन कर देगा, है ना। तो इसलिए लड़का लड़की दोनों अच्छे। तो फिलहाल इनके तीसरा बेटा, जब इनका तीसरा सुख हुआ तो इनके बेटा हुआ, तो इनको बिल्कुल इतना सुख मिला क्योंकि पहले से एक बेटी थी। फिर उन्होंने क्या, महाभोज कर दिया, इन्होंने इतनी बड़ी दावत की, महाभोज कर दिया। महाभोज वैसे मनु भंडारी का है ना। तो शैलेश मटियानी जी ने क्या किया, शैलेंद्र जी ने, कि महाभोज कर दिया, याद रखिएगा। जो महाभोज मनु भंडारी का भी है और महाभोज इनका भी है, ठीक है। शैलेश चील, अच्छा इनके यहाँ जो है एक नीम का पेड़ है तो उस पे चील लील बैठा करती हैं, चील बैठा करती ना, पेड़ पे बैठे ही करती हैं। फिर है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का है खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का दिन, अपने लिए आज का दिन भी एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे विदूषक। ये सब इनकी हैं। देखिए रामदरस रामदरस को आप दशरथ जी से जोड़िए। किससे जोड़ेंगे, दशरथ जी से जोड़िए। खाली घर, जब इन्होंने रामचंद्र जी को घर से अपने निकाल दिया तो इनका घर, भाई रामचंद्र जी चले गए, सीता जी चली गई और आपके लक्ष्मण जी चले गए, 3 इंसान घर से चले गए, बाकी तो अपने सब इधर उधर तितर बितर फैले थे। तो खाली घर दशरथ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाली घर हो गया था, बिल्कुल काटने को दौड़ रहा था। एक वह, तो ये कौशल्या जी से कहते हैं दशरथ जी, एक वही तो था राम, जो घर में उसके रहने से रौनक रहती थी, है ना। दिनचर्या, मेरी तो दिनचर्या में शामिल हो गया था। शाम को आना, वो मेरे पैर दबाता था, तुम्हारे पैर दबाता था, पर कितना अच्छा लगता था, है ना। तो जो है दिनचर्या में शामिल हो गया था मेरे, कि वो अब मेरे कौन पैर दबाएगा, बहुत परेशान है। एक वही तो था सर्पदंश। तो वो कहते कि मुझे याद आ गया, मैंने एक सांप को मारा था, सर्पदंश, तो उसका मुझे श्राप लगा हुआ है, ठीक है, मुझे उसका श्राप लगा हुआ है। बसंत का दिन, फिर वो कहते चाहे कितना भी बसंत का दिन क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा बसंत का दिन क्यों ना, क्योंकि मेरे ये 3 कैंडिडेट चले गए, तो अपने लिए, तो हम क्या अपने लिए जिए, क्या जिए, बसंत का दिन आ गया, क्या जिए अपने लिए, बच्चे मेरे चले गए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा,
आज का दिन भी एक पहले का दिन था और आज का दिन भी ये है कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक कहानी लगातार, एक कहानी लगातार चल रही 14 वर्ष तक। हम परेशान हो गए, बसंत आया चला गया, तो हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे क्या? मैं नहीं जीना ऐसा। फिर कब आएंगे? तो वो कौशल्या से कहते हैं फिर कब आएंगे राम लक्ष्मण और हमारी सीता, बहू कब आएगी? बहुत परेशान है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। शेखर जोशी, शेखर जोशी का है कहानी, एक्चुअली बहुत है। शेखर जोशी, इसमें कंप्लीट ले ली गई है इस वजह से बहुत सारी। शेखर जोशी का है। ये ट्रिक बनाना में बहुत बड़ी बात है। पूरे यूट्यूब पे मैंने देखा कि सब लोगों ने टुकड़ों में बनाई है, लेकिन हमने कहा पूरी विश्वनाथ त्रिपाठी की एक मैडम है, उनका ही मैं देखती थी। हिंदी ओशियन करके एक उनका चैनल है, तो खाली वो गोविंद पांडे पढ़ाती थी, तो हमने कुछ चैप्टर उनके पढ़े तो अच्छा लगा। लेकिन फिर हमने सोचा ऐसे पढ़ पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। ट्रिक तो होनी चाहिए कम से कम, दिमाग अपना ही दिमाग हमने लगाया कि ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक वाइज जो है, अगर दो दो बार तक वीडियो देख ली तो 100% याद आ जाएगा कि हाँ यही रचना है ना। खाली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। शेखर जोशी, तो देखिए जोशी, कोसी, कोसी का घटवार, ठीक। तो जोशी लोग जो होते, जोशी लोग आप लोग जानते हैं ना, जोशी लोग जो ये शनिवार को तेल जो है ले घर घर से लेने आते हैं ना, तो जोशी कोसी हो गया तो मैच हो गया। जोशी आया तो वो लेने के लिए तेल, साथ के लोग, तो कुछ लोग उसके साथ में भी थे, साथ के लोग मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोग मतलब साथ में भी लेके आया, अकेले नहीं आया। उसने कहा चलो तुम मेरे साथ चल रहे थे, चलो तुम भी मेरे साथ चले चलो, हम भी उस मोहल्ले से कॉलोनी से निकल जाएंगे, तो तुम भी वहां ले लेना। सब साथ के लोग, कुछ लोग उसके साथ में भी थे, वरना हमेशा अकेले हलवाहा, हलवाहा। तो उससे जब पूछा कि जब रोज एक लेडीज डेली तेल देती थी, उसने पूछा कि आज तुम इतने सारे लोग को ले आए, तो उसने कहा हाँ इसमें जो है हलवाहा मतलब एक हलवाई भी है। हलवाहा मतलब एक जगह कहीं दावत है तो हम लोग जा रहे हैं, दावत में बुलाया है 7 8 लोगों को, हैं जोशी है भाई, शनिचर है आज तो खाने के लिए, शनिवार सैटरडे है ना, तो हलवाहा इसमें जो है हलवाई भी है, तो वो खाना बना देगा और हम लोग जो है सब लोग मिलके कायदे से खा लेंगे। तो उसने कहा मेरा पहाड़ जोशी ने, एक जोशी उसमें से बोला कि भैया हम खा के फटाक से निकल जाएंगे क्योंकि मेरा पहाड़ इंतजार कर रहा है। वो कहीं अल्मोड़ा कौसानी या नैनीताल का रहने वाला होगा। उसने कहा मेरा पहाड़ इंतजार कर रहा है। तो ये जोशी लोग यहाँ के तो होते नहीं है, बाहर के ही होते हैं, तो ये पहाड़ के थे, तो कह रहे मेरा पहाड़ इंतजार कर रहा। नौरंगी बीमारी, तो उसने कहा, जो एक जोशी उसमें से बोला क्या बात दीदी कि लोग नौरंगी, 9 तरह की बीमारियां होती हैं, वही तेल उठा के हमको दे देते हैं, है ना। नौरंगी बीमारियों का तेल लोगों पर से उतार के हमको दे दिया, है ना। तो इस वजह से हम तो भैया मेरा पहाड़ जहाँ है हम तो चले जा रहे हैं ये हलवाहा के साथ में, वरना हमारे बस की बात नहीं है। डांगरी वाले, डांगरी वाले यानी जो डांगरी एक डोंगरी एक भाषा है ना, तो वो कहते हैं डांगरी वाले, ये भैया डांगरी वाले हैं, होता होगा कुछ डांगरी, तो डांगरी वाले हैं। तो भैया ये यहाँ रहे, है ना, इनको डो डो करके लेना है, लेकिन हम तो भैया चले जाएंगे मेरा पहाड़ पे, हम नहीं रुकने वाले। फिर है ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन का क्या है, फैंस के इधर उधर यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। तो ज्ञान रंजन जो है, इनके पास, रंजन जी जो है इनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है, फैंस के इधर उधर, ये जितने भी फ्रेंड इनके उधर उधर घूमते रहते हैं उनको सबको ये ज्ञान देते रहते हैं, रंजन जी ज्ञान देते रहते हैं फैंस के। और कहीं भी अगर यात्रा पे भी गए, ज्ञान देना शुरू, ज्ञान से पीछे नहीं हटते। ज्ञान, रंजन जी ज्ञान देने में बहुत आगे भाई, ज्ञान इतना भरा पड़ा है। क्षण जीवी, किसी से भी अगर मिलते हैं क्षण भर के लिए भी, तो अपना जीवन का पूरा दान वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। सपना नहीं, तो ये कहते हैं ये कोई सपना नहीं है, हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान फ्री में तुम ले रहे हो, तुम मेरे फैंस हो कोई बात नहीं, फ्रेंड हो, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसको अमूल्य समझो, कोई नहीं देगा तुमको ज्ञान। ठीक है भाई। उसके बाद में है काशीनाथ सिंह, देखिए काशीनाथ सिंह, एक काशीनाथ ज्वेलर्स है,
ज्वेलर्स। तो लोग बिस्तरों पर, उनके यहाँ काशीनाथ ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स का इतना पैसा होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, लोग बिस्तरों पर, अगर वो लोग बिस्तर पे भी सोए हुए होते हैं लेकिन उनका एक कान बिल्कुल खट पट पे होता है, ताकि जो है कोई भी अगर है तो वो तुरंत उठ के चौकन्ने हो जाते। ज्वेलर्स के यहाँ पैसा वैसा बहुत होता ना, सोना चांदी होता भाई रखा हुआ, इतनी कीमती जवाहरात होते। तो लोग बिस्तरों पे अगर सोए हुए भी होते हैं तो एकदम उनका दिमाग जो बिल्कुल एक्टिव मोड में होता है कि हम तुरंत खट से उठे देख लें। सुबह का डर, उनको बस सुबह का डर होता, कैसे भी करके ये रात जाए और सुबह हो, हम परेशान हो गए रात भर ये सब नाटक करते करते। आदमी नामा, तो वो कहते हैं चोरी करने वाले आदमी तो होते हैं, पता नहीं कैसे जग जाते हैं, कैसे जगते रहते हैं। तो पता नहीं कैसे जगते रहते हैं, आदमी होते हैं, लेकिन हम लोग हैं इतनी नींद आती कुछ पूछो नहीं। नई तारीख, जब वो सुबह का डर खत्म हो जाता है तो नई तारीख जब आती है तब उनको जो है सुकून मिलता है। कल की फटे हाल कहानियां, तो वो अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो इतना हंस हंस के कहते हैं, यार क्या बताएं, कल की फटे हाल कहानियां, कल का मतलब जो है कहानी थी, परेशान हो गए, रात भर उठे, रोज यही करना पड़ता हमको है। रोज यही करना पड़ता। सदी का सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि मैं सदी का सबसे बड़ा आदमी हूँ। ठीक है। जगदीश चतुर्वेदी, देखिए, निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियां, विवर्त। जगदीश चतुर्वेदी जो है ये निहंग है, यानी निहंग माने क्या होता है, इनका कोई भी दोस्त फ्रेंड कोई भी नहीं है, निहंग है, बिल्कुल अकेले बैठे रहते हैं। समझ लीजिए जगदीश चतुर्वेदी जी हैं, तो ये क्या सोचते हैं, ये सीधे जो है एक वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ नदी अदी है तो पैकड़ियों पे बैठे रहते हैं, सीढ़ियों पे निहंग बैठे रहते हैं, मतलब अकेले बिल्कुल सन्नाटे में। अंधेरे का आदमी, और जब एक आदमी अंधेरे में आता है, इनसे पूछता भाई साहब इतना अंधेरा हो गया आप घर जाइए, जगदीश चतुर्वेदी से, तो कहते हैं कि चर्चित कहानियां, अरे मैं विवर्त हो चुका हूँ, कुछ चर्चित कहानी हो तो प्लीज सुना दो, मेरा दिमाग बहुत भ्रष्ट हुआ जा रहा है ना। दूधनाथ सिंह, देखिए दूधनाथ सिंह, दूधनाथ, अब दूधनाथ तो बड़ा इजी है, दूध देने वाला एक बंदा है, उसका चेहरा कैसा है, सपाट आदमी, सपाट चेहरे वाला, उसका चेहरा कैसा है, सपाट है, अधिकतर होते नहीं दूध देने वाले, सुखांत, लेकिन वो सुख से जी रहा है, कैसे जी रहा है, सुख से जी रहा है, कौन, सपाट चेहरे वाला दूधनाथ। पहला कदम, तो वो पहली जगह जहां दूध देने गया, माई का शोक गीत, ठीक है, तो नमो अंधकार, देखो जब जहां जगह पहला कदम जहां उसने दूध देने के लिए गया, वहां क्या हुआ था, माई का शोक गीत, एक माई थी, तो वो निपट गई थी, तो उनका वहां पे शोक गीत चल रहा था। ठीक है। फिर क्या हुआ, नमो अंधकार, वो भी वहां खड़ा हो गया, और जो माई थी वो 95 साल की थी, कितने, 95 ईयर्स की माई, तो जाहिर सी बात 95 बहुत हो गया। 95 ईयर की थी, तो 95 ईयर की थी, तो वो नमो अंधकार, मतलब वहां कहने लगा इनको मतलब जहां जाए तो वहां सुख से रहें, ये है वो है, नमो अंधकार, वो भी अपना आंख नाक सब जोड़ने लगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कहने लगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इन्होंने धर्म किया हो तो ये धर्म की राह पे जाएं, कुरुक्षेत्र मतलब निष्कासन, अब इनको ऐसा करो निष्कासन कर दो इनको, मतलब इनको निकालो, ज्यादा देर माई को मत रखो, माई को जाने दो, है ना, निष्कासन कर दो। फिर गिरिराज किशोर गिरिराज किशोर का है गिरिराज किशोर, देखिए कहाँ गया, हाँ, गिरिराज किशोर, एक किशोर है, गिरिराज किशोर, ठीक है, एक किशोर है, तो उसके पास 4 मोती हैं, कितने मोती हैं, 4 मोती बेआब, उसके पास 4 मोती हैं किशोर के पास में, और क्या, नीम के फूल, उसके पास कुछ नीम के फूल हैं, गिरिराज किशोर, उनके पास 4 मोती हैं, किशोर के पास में 4 मोती हैं, 4 मोती हैं, और नीम के कुछ फूल हैं, और जब वो अपने घर गया तो उसने जो 4 मोती और नीम के फूल को कुछ पेपर वेट नहीं होता, पेपर वेट के नीचे उसने ऐसे रख दिया, दबा दिया, ठीक।
रिश्ता और अन्य कहानियां। तो उसने अपने रिश्ते में जो उसकी बीवी थी उससे कहा कि भाई ऐसा है कि इसको छूना मत, ठीक है। रिश्ता और भाई जिससे रिश्ता होगा उसी से कह सकेंगे कि ये छूना मत, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं कि ये छीना छूना पता नहीं क्या किसका सेंस कहाँ लगा लेते हैं। आजकल के रिश्तेदार भी बड़ा विचित्र है, कुछ कहो कुछ समझते हैं। रिश्ता, तो रिश्ता जो होता है सबसे रिश्ता रखिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक पे कीजिए, वो है ऊपर वाला। तो चार मोती थे उसके पास, नीम के फूल थे, उनने पेपर बेड के नीचे दबा दिया। जब घर आए तो घर आके पेपर बेड के नीचे दबा दिया, तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है इसको दबा रहने देना। शहर दहर शहर दर शहर जब हम जाएंगे, शहर दर शहर, क्योंकि ये मोती है महंगे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनको बेच बाच देंगे, हम प्यार कर ले। तब तक उन्होंने कहा चलो हम प्यार कर ले। अब उन्होंने जाना कि ऐसा ना हो कि बीवी नाराज अराज हो जाए कि हमने कह दिया तुम छूना नहीं, तो उन्होंने कहा चलो हम प्यार कर ले। जगत तारनी, तो फिर कहा जग तारनी, तो कहा उससे उनकी अपनी बीवी से कहा तुम तो भैया जग तारनी हो, मक्खन मक्खन लपेटने लगे ना, मक्खन टिकिया, यह देह किसकी। तो तो उसने जो क्या बोलते किशोर जी थे, उनने कहा यह देह किसकी, ठीक। तो उन्होंने कहा आंद्रे की प्रेमिका की। आंद्रे की प्रेमिका की, आंद्रे की प्रेमिका का मतलब कि मतलब इनका जिनकी पत्नी जो थी, इन्होंने लव मैरिज की थी, ठीक है। तो ये इनकी प्रेमिका थी, पहले प्रेमिका थी फिर पत्नी हो गई, ऐसा बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है। यह देख किसकी, उनका आंद्रे की प्रेमिका की, अपने पति का नाम ले रही, ठीक। फिर है कहाँ गया, हिमांशु की, हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी, हाँ। हिमांशु जोशी का क्या है, देखिए हिमांशु राम का एक लड़का है, लड़का। अंततः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। हुआ ये हिमांशु नाम का एक लड़का है, उसके पास एक रथ चक्र है, मतलब रथ में लगा हुआ चक्र है, चक्र है, ठीक है। तो मनुष्य चिन्ह, और जब वो जाता है टांगा लेके अपना रथ लेके, तो उसका मनुष्य का चिन्ह, हिमांशु का चिन्ह बना हुआ है कि भैया वही आ रहा होगा रथ चक्र। जलते हुए डैने, मतलब इतने भयंकर उसके चक्र हैं कि हर आदमी उससे जलता है। जलते हुए डैने मतलब हर आदमी उसका उससे डरता है, इतने बड़े बड़े चक्र उसके हैं रथ के, ठीक। सागर तट के शहर, सागर तट के शहर, तो वो जो है जो रहता तो शहर में है, लेकिन सागर तट के बाहर जाता है अपना बिजनेस करने के लिए, सामान आमान जो भी, क्योंकि पैसे वाला है ना थोड़ा सा। तो ये चीज है, हिमांशु क्या करता है, अंततः रथ चक्र है उसके पास, मनुष्य का चिन्ह उसके पास है, और जलते हुए डने, उससे लोग जलते हैं, चिड़न ज्वेलसी करते हैं सागर तट के शहर, ठीक। रमेश चंद्र शाह, एक रमेश चंद्र जी हैं, जंगल में आग, उनका घर इस जगह बना हुआ है कि जंगल में आग, मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग घर बनवा लेते हैं अगल बगल जो है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो बिल्कुल वीराने में जाके बनवाते जाके। तो रमेश चंद्र शाह जी ने क्या किया, जंगल में आग, एक बार जंगल में आग लग गई, मोहल्ले का रावण, उनको जो है लोग मोहल्ले का रावण समझते हैं। क्या समझते हैं, रावण। क्यों समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार है ना, रावण भी पंडित था लेकिन तेज तो था ही भाई, है ना, पावरफुल। तो जंगल में आग, जंगल में एक बार आग लग गई, तो उन्होंने आग को समेट समाट लिया, मतलब बचा लिया अपने घर को, तो लोग उसको मोहल्ले का रावण समझते हैं। फिर क्या हुआ, मान पत्र, जब उन्होंने अपने घर को बचा लिया, मोहल्ले का रावण साबित हो गए, तो उनको लोग मान देने लगे, सम्मान देने लगे, कुछ लोग पत्र भेजने लगे। थिएटर, उन्होंने धीरे धीरे एक थिएटर खोल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए थिएटर। अब यहाँ से गोविंद मिश्रा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना याद करिए ठीक से, एक एक दिन में,
क्योंकि ज़्यादा एकदम से सब हौच पौच हो जाएगा। तो एक वीडियो को, ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिए, है ना, रिपीट, मतलब उसको पहले देखिए, उसके बाद फिर से बैक लाइए, फिर उसको देखिए, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक क्लिक होता रहेगा, है ना। और जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है उनको कॉपी पे लिखते रहिए, ठीक है। एक कहीं चार्ट लगा लीजिए, चार्ट पे आप वो लिख लीजिए ना, इस तरीके से करिए, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।